तो एक आदमी दुखी था, आपकी और मेरी तरह। जैसे आप और हम दुखी है, व्यूवर्स नहीं आ रहे, फॉलोवर्स कब बढ़ेंगे, पहला पेमेंट कब आएगा। तो मेन समस्या उस आदमी की भी यही थी, पेमेंट यानी आर्थिक तंगी। तो उसने अपनी वाइफ को पूछा कि यार क्या करूँ, कोई शॉर्टकट पैसे कमाने का, या कौन सी भगवान की पूजा करूँ जो जल्दी मान जाए। तो उसकी वाइफ बड़ी समझदार थी, तो उसने बताया कि सबसे जल्दी मानने वाले भगवान तो एक ही है, भगवान भोलेनाथ। तो वो आदमी चला गया भागा भागा भगवान भोलेनाथ की शरण में। तो भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में बैठे हैं। ध्यान में बैठे बैठे करीब उनको 12 साल हो गया, और उसी दिन वो साल खत्म होने वाला था। तो जैसे ही भगवान ने आंखें खोली तो वो भगत सामने खड़ा है, और भगवान खुश हो गए कि बेचारा 12 साल से बैठा है इधर, मांग तुझे क्या चाहिए। तो वो आदमी बोला जो आपकी मर्जी हो दे दो। तो भगवान भोलेनाथ बोले ऐसे कैसे दे दूँ, तूने तपस्या की है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलना चाहिए, ऐसे कैसे दे दूँ, मांग। तो वो भक्त बोला नहीं, जो आपकी इच्छा हो दे दो। तो भगवान ने अपने गले में से वो नाग निकाल कर उसको दे दिया। वो लेकर घर पे चला गया। तो उसकी बीवी बोली ये क्या लेके आ गए, इससे तो बच्चे भी डरेंगे, ये आपने किस काम का, इसको वापस रिटर्न कर दो। फिर वो भगत गया भागा भागा भगवान के पास में कि भगवान कोई दूसरा दो। तो भगवान शंकर ने अपनी झोली में से शंख निकाला और उसको दे दिया। भगवान शंकर को उसकी मनसा ठीक नहीं लगी उस आदमी की। तो शंकर बोले भगत रुक, ये शंख में जब भी तू फूंक मारेगा तुझे जो चाहिए मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि पड़ोसी का डबल होगा। अभी पड़ोसी का डबल हो ये तो किसी को मंजूर नहीं है आज के समय में। सब कुछ अपना ही होना चाहिए और अपने पास ही होना चाहिए। आदमी गया अपने घर पे और अपनी वाइफ को बोला कि ये शंख दिया है भगवान शंकर ने, लेकिन बजाना मत, बजाए तो पड़ोसी का डबल हो जाएगा। अपने किसी काम का नहीं है, किसी अंदर रख दे छुपा के, और मैं जा रहा हूँ बाहर गाँव काम करने के लिए। फिर वो आदमी काम करने साल भर के लिए बाहर चला गया। तो पीछे उसकी वाइफ घर में आर्थिक तंगी, परेशान हो गई। तो तंग आकर उस औरत ने शंख में फूंक मार दी कि ये किस दिन काम आएगा, तकलीफ तो आज देख रहे हैं। तो उसने सबसे पहले अपने लिए ढेर सारी ज्वेलरी और बाद में एक अच्छा सा मकान मांग लिया। तो पड़ोसी को देखते ही देखते डबल हो गया, पूरा गांव जैसे अचानक बदल गया। तो साल भर में वो आदमी वापस आया तो गांव बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है उसको। तो उस आदमी ने अपने मन में विचार किया कि हो ना हो उस औरत ने शंख बजा लिया। भागा भागा अपने घर पे गया और अपनी वाइफ को बोला कि वो शंख कहाँ पे है और तूने बजाया क्यों। तो वाइफ बोली क्या करती बजाती नहीं तो, घर पे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैंने तंग आके बजा दिया उसको। तो आदमी बोला शंख कहाँ पे, लेके आ जल्दी। उस आदमी ने शंख में फूंक मारी और बोला हे भगवान मेरी एक आंख अंधी हो जाए। तो पड़ोसी की दोनों आंखें अंधी हो गई। फिर बोला हे भगवान मैं एक हाथ से और एक पैर से लंगड़ा हो जाऊं। तो पड़ोसी दोनों हाथों से और पैरों से लंगड़े हो गए। फिर बोला हे भगवान मेरे घर के सामने 2 कुएं खोद दो। तो पड़ोसी के घर के सामने 4-4 कुएं हो गए। अभी पड़ोसी बेचारे अंधे लंगड़े हो गए, इधर उधर भाग रहे हैं, कुएं में गिर रहे हैं। फिर वो आदमी बोला हे भगवान ये कुआं वापस बंद कर दो और साथ ही साथ मेरा घर भी गिरा दो। तो पड़ोसी के पूरे सब घर गिर गए, यानी घूम फिर के जहाँ से शुरुआत की थी उधर ही वापस आ गए। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और कहानी से क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।